बहुत जोर तूफान आ रहा है। एक काम करते हैं, उस हवेली में चलते हैं, देखते हैं चल के। कितना भयानक तूफान है बाहर। भयानक? मुझे तो कितनी रोमांटिक सी नाइट लग रही है। हम तुम एक हवेली में बंद हो। शाजिया कोई नहीं, हवा से बंद हो। मुझे कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, हमको चलना चाहिए यहाँ से। शाजिया बाहर इतनी तेज आंधी तूफान, हम लोग भीगते भीगते बचे हैं, और वैसे हम जाएंगे कहाँ? रश्मि, हम लोग यहाँ बहुत सेफ हैं, बिल्कुल सेफ। वहाँ पर कोई है? शाजिया कोई नहीं है वहाँ पे। ये हवेली जाने कब से बंद पड़ी है, और मैं यहाँ से कितनी बार गुजर चुका हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं दिखा। नहीं रवि, वहाँ कोई है। ए यार शाजिया, कौन है बताओ? रवि, रवि, शाजिया, शाजिया भागो, कोई खोलो। ये सारे दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो रहे हैं? शाजिया गेट। No. Please somebody open the door. शाजिया चलो। शाजिया relax. रवि, हाँ देखो वो दरवाजा खुला है। शाजिया चलो। शाजिया रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? शाजिया चलो। सर, ये दोनों भी ऐसे ही लटके हुए थे। इससे पहले भी 4 लोगों की मौत ठीक ऐसे ही हुई थी सर। आहियापुर स्थित भूतिया हवेली में मौत का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक बार फिर 2 और लोगों की मौत हो गई है। हम आपको बता दें, पिछले 18 महीने में कुल मिला के यहाँ 6 लोग मारे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ आ चुकी है। आइए देखते हैं पुलिस का इसमें कहना क्या है। सर, अब तक कुल मिला के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस का क्या कहना है? इस मौत के पीछे कारण क्या है? पहले 4 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है, कौन कर रहा है ये सब? बिना सबूत के कुछ भी कहना मुश्किल है। और कौन मारेगा? दीनू के भूत ने मारा है। जिस तरह से वो खुद लटक के मरा है ना, उसी तरह से वो लोगों को पकड़ता और मार देता। और वो ऐसा ही करता रहेगा जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक। बिल्कुल। आप लोगों की वजह से दीनू को इंसाफ नहीं मिल रहा है। 18 महीने से लटका है, उतरने दो इसे अब। बिल्कुल नहीं, जब तक ग्राम पंचायत को इसकी मौत का मौताना नहीं मिल जाता ना, तब तक नहीं उतरने देंगे हम।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, सदियों से हमारे गांव का परंपरा चला आया है और आपको एक बात बता दें हम कि पुलिस के कानून से हमारे रीति रिवाज और गांव के कानून बहुत बड़े हैं। अब जाओ और धनिराम को पकड़ के लाओ। दीनू के मौत का हर्जाना लेना है, उसी के कारण दीनू ने आत्महत्या की है। बिल्कुल। डंडा बाबा, आपको क्या लगता है आपका डंडा यंत्र क्या कहता है? हमारा डंडा से मार खाने के बाद वो दिनुआ की आत्मा हमसे बोली कि हमारा जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो एक एक को मार के ऐसे ही लटका देंगे। तो सुना आप लोगों ने, ये थी मौताना के भूत दीनू की कहानी। अब देखना ये है कि आखिर कब तक चलता रहेगा ये मौतों का सिलसिला। क्या है इन मौतों के पीछे का रहस्य और आखिर कौन दिलाएगा दीनू की आत्मा को शांति? जानने के लिए देखते रहिए कैमरामैन रवि श्रीवास्तव के साथ मैं रागिनी कुमार, अब तक न्यूज़। विवेक, आर यू श्योर? आई मीन, सोच लो, तुम जो करने जा रहे हो वो काम बहुत खतरनाक है। रागिनी, तुम तो जानती हो मेरा काम आत्माओं से बातचीत करने का है और जो आत्माएं परेशान है उन्हें मुक्ति दिलाने का। मैं जानती हूँ तुम 30 से ज्यादा ऐसे केसेस हैंडल कर चुके हैं और, लेकिन सच बताना, ये भूत पिशाच होते भी हैं या तुम बस पैसा कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? तुम एक काम क्यों नहीं करती, चलो मेरे साथ हवेली पे, तुम खुद भी देख लेना और अपने चैनल पर भी दिखा देना। Hold this. कैमरा क्या है? इसमें ना नाइट विजन लेंस है, कम रोशनी में कोई आत्मा इधर उधर होगी या टहल रही होगी तो वो सब कुछ इसमें कैप्चर हो जाएगा। क्या है? चलो, आई डोंट थिंक सो हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है, बाहर पेड़ के नीचे देखते हैं। मैं ये मशीन और ये टॉर्च यहाँ पर रखूँगा और अगर कोई आत्मा यहाँ पर होगी ना तो इसके जरिए हमसे बात करेगी और वो सब कुछ हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तीनू, अगर तुम यहाँ पर हो तो हमसे बात करो। इसकी 2 बत्तियां जलाओ। ये देखो विवेक, बत्ती जल रही है, इसका मतलब दीनू का भूत यहीं कहीं है। वो तुम आ गया इसलिए जली है। तीनू, अगर तुम यहाँ पर हो तो हमसे बात करो। इन पेड़ों के पत्ते हिलाओ। ये देखो, वो पत्ते हिल रहे हैं, इसका मतलब दीनू यहीं कहीं है। अरे ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वो सब हवा से हिल रहे हैं।
देखो यहाँ पर अगर कोई है तो हमसे बात करो। हम मदद करने आए हैं, तंग करने नहीं। मुझे नहीं लगता रागिनी यहाँ पर कोई आत्मा है। ये सब एक अफवाह है। आई थिंक पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करना चाहिए। बाकी मैं वीडियोस चेक कर लेता हूँ, अगर उसमें कुछ मिला तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। रागिनी, मुझे कुछ दिखा है वीडियोस में, तुम्हें कल मिलकर बताता हूँ। क्या? संभल के। रात ही की बात है कि विवेक कुमार मेरे साथ थे और दीनू उर्फ मौताना के भूत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज मुझसे मिलकर वे उस आत्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे, मगर अचानक उनकी मौत हो गई। क्या वाकई दीनू का भूत उनकी मौत का कारण है? अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये माने या ना माने। आप लोगों ने इस केस की फाइल पढ़ ली है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? सर, मुझे लगता है कि भूत का जामा पहना के कोई बड़ा कांड कर रहा है। तो सर, इन सबका दीनू की आत्महत्या से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि जिस जगह पे दीनू की लाश लटक रही है वहां हवेली में मौतें हो रही हैं। सर, मुझे लगता है ये केस जितना ही नई हत्याओं से जुड़ा है उतना ही दीनू की मौत से भी जुड़ा है। सर, हमें दीनू की बॉडी पेट से उतारनी चाहिए और लाठीचार्ज करना चाहिए सर। हम ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 3 थाना प्रभारियों ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने जाकर लोकल एमएलए से बातचीत की और तीनों का ट्रांसफर करा दिया। सर, जो कांस्टेबल दीनू की बॉडी उतारने गया था उसके घर भी मौतें होने लगी। कहते हैं कि ये सब दीनू के भूत ने करवाई। केस काफी उलझा हुआ है। 6 महीने पहले ये केस हुआ था, लेकिन गांव में से किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। वहां से पुलिस स्टेशन काफी दूर है। 6 महीने के बाद जब बॉडी उतारनी चाहिए तो गांव वालों ने हंगामा कर दिया, सड़क पर आ गए, बसेस में और गाड़ियों में आग लगा दी।
अब ये केस आप लोगों को दिया जाता है। आप लोग जो भी फैसला लीजिएगा बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। सर, हम लोग एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान करेंगे। इस केस की सच्चाई दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, तभी समाज में लोगों पर से भूत पिशाच का ढकोसला हटेगा। अली सर, अब मुझे छुट्टी चाहिए थी। मैं अगले केस में ज्वाइन कर लूंगा आपको। शंभू जी, भूतों से तो आपका पुराना याराना है। सर मुझे लगता है ये केस शंभू जी को लीड करना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो मीनाक्षी। अरे नहीं, आइए लीड करिए। आइए। शंभू जी चलिए। ये हवेली तो वाकई में भूतिया है सर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शंभू जी, हमारे साथ खुद हनुमान है, डरना किस बात का। चलो। यही वो जगह है जहाँ जो लोग भी आते हैं उल्टा लटक जाते हैं और फिर मर जाते हैं। सर इस दीनू की बॉडी को क्यों ना हम अभी पेड़ से उतार लें, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। मान लो अगर इस दीनू ने आत्महत्या नहीं की और किसी ने इसका खून किया हो तो खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? सर मुझे लगता है कि दीनू की हत्या के मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, वो भी अपने स्टाइल में। सर वो पीछे का दरवाजा तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सालों से बंद पड़ा हो। ऐसा लगता है कि इधर से कोई अंदर बाहर नहीं आता जाता होगा। पैरों के निशान। जरूर ये भूत के पैरों के निशान होंगे। शंभू, सर मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। ठीक, एरिया अच्छी तरीके से छान मारो और तुम भूत ढूंढो। चलो। अरे कौन है? रुक जाओ। अली सर, मीनाक्षी। अब तो निकल कैसा? हाँ कौन और ये भागा क्यों? मीनाक्षी, मुझे फुटप्रिंट है और ये टायर मार्क्स, इनकी फोटोग्राफ ले लो अच्छे तरीके से। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी का इस हवेली में हो रही मौतों से कुछ लेना देना हो?
पहले तो सर हमें यह पता करना होगा ये आदमी है कौन और यहाँ आया क्यों था। मकसद क्या था उसका इस वक्त यहाँ पे आने का। अरे डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब, हेलो सर, मैं डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव। डॉक्टर डिसूजा किसी पर्सनल काम से बाहर गए हैं, सो आई विल बी हैंडलिंग दिस केस। ओह अच्छा, हम अशफाक अली हैं और हम हनुमान पांडे। हेलो। तो मोहतरमा जी, मेरा मतलब है साक्षी जी, हवेली में जो पिछली 6 मौतें हुई हैं उनका और इस मौत की कोई सिमिलरिटी मिली आपको? एक्चुअली सर, पिछले 6 पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स में मौत का कारण क्लियर ही नहीं है। अगर हमारे पास ये डेड बॉडीज होती तो शायद मौत का कारण पता चल पाता। और इस विवेक के पोस्टमार्टम से इसकी मौत की वजह क्या है? इसकी बॉडी तो है हमारे पास। विवेक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? तो डॉक्टर मर्डर कैसे हुआ? वो तो किसी को भी हो सकता है। सर एक्चुअली ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं है, ये जबरदस्ती करवाया गया है। ये देखिए, यहां पर किसी ने एम्प्टी नीडल यानी कि एयर बबल इंजेक्ट किया है। कोई इस विवेक को क्यों मारेगा? मकसद क्या हो सकता है? याद है वो जर्नलिस्ट रागिनी ने अपने टीवी शो में कहा था कि कल रात ही की बात है कि विवेक कुमार मेरे साथ थे और दीनू उर्फ मौताना के भूत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज मुझसे मिलकर वे उस आत्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे, मगर अचानक उनकी मौत हो गई। इसका मतलब है वो ऐसा कुछ जानता था जिससे ये हवेली में हो रहे मौतों का राज खुल जाएगा। मीनाक्षी को फोन करता हूँ, विवेक के घर की तलाशी ले, शायद इसकी मौत से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। ठीक है मोहतरमा, इस केस में आपकी और मदद की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? श्योर सर, इट्स माय जॉब। ओके, शुक्रिया। शंभू जी, एक एक कोना अच्छे से छान मारिए। मीनाक्षी, सब कहते हैं कि इसकी मौत के पीछे भूत था। भूत कहीं घर में छुपा होगा तो? शंभू जी, अरे मीनाक्षी, कुछ नहीं मिला है। ये देखिए फुटेज होता ना, खाली है। हाँ मीनाक्षी। सर विवेक के लैपटॉप में फुटेज मोताना के नाम से एक फाइल मिली। कुछ नहीं सर, उसमें कैमरा में भी कुछ नहीं है और ट्रैश बिन भी खाली है। तो हो सकता है विवेक इस रागिनी जर्नलिस्ट को जो कुछ बताना चाहता था उस फुटेज में हो और किसी ने उसे डिलीट कर दिया। हो सकता है सर। सर मैं जैक को इन्फॉर्म करती हूँ और उसको इस काम पे लगाती हूँ। दुरुस्त बात है। और ये फॉरेंसिक वालों को भी बोलो, वो जो फिंगरप्रिंट्स मिले उनको कंपाइल करें और देखें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, तू उनसे एक बार बात तो कर ले।
अम्मी एक बेटा, आप सुनो, एक मिनट सुनो तो सही। सुनो अम्मी, आप बिला नागा मुझे उनसे बात करने को कहती हैं। आप 1 बजे बताइए कि मैं उनसे पूछूं कि आपने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। मैं पैसे तो भेज ही रहा हूं ना। बेटा वो तेरे अब्बू हैं, क्या ये वजह कम है? वो भी मुझे पैसे देते थे, वक्त नहीं। अम्मी मैं फिर बात करता हूँ। खुदा हाफिज। दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर एक रिश्ता ख्याल है जो टूटता नहीं। वाह। हम कह रहे थे कि जो विवेक की पोस्टमार्टम से ये भूत वाली थ्योरी तो कैंसिल हो गई। क्लियर है उसका मर्डर हुआ है और हवेली में जो पहले लोग मरे थे उनके अंतिम संस्कार कर दिए गए। हमारे पास दूसरा कोई चारा है नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका भी मर्डर ही हुआ होगा। सर ऐसा क्या है उस हवेली में जिसके कारण वहां आने वाले लोगों को दीनू के नाम के भूत से डरा के मारा जा रहा है? हवेली से किसी को कुछ फायदा तो है और वो चाहता है कि ये दीनू, इसकी लाश वहां लटकी रहे ताकि डर के मारे कोई हवेली में जाए ही ना। लेकिन एक खाली पड़ी हवेली से किसी को क्या फायदा हो सकता है सर? यही तो पता लगाना है मियाँ, और इसके लिए हमें दीनू की दीन दुनिया समझनी होगी। वैसे अली सर, आप बड़े भाई, आपके छोटे भाई हनुमान सर और उनकी पत्नी मीनाक्षी तो लग रही है, लेकिन मैं आप दोनों का बाप तो नहीं लग रहा हूं। हवेली आ गई है, आप कैरेक्टर में रहिए। अरे भाई साहब सुनो। जी भाई साहब। ये हवेली का मालिक कौन है? भगवान है। अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई, ठीक ठीक बताओ। हवेली खरीदनी है हमें। भाई साहब भूतिया हवेली। मुरारी भैया, मुरारी भैया। हाँ, आपसे कोई मिलने आया। हमसे कौन मिलने आया? आइए ना देखिए। ये भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा लगा जी आप लोग आए। ले आओ बेटा, ले आओ। लीजिए। हाँ। चाय पीजिए आप सभी। लीजिए लीजिए, संकोच मत कीजिए, लीजिए। पी लो पिताजी, पी लो। ये जो आप हवेली खरीदना चाहते हैं ना, ये भूता है और इसका जो करता धरता है वो दीनू था और इसके जो असली मालिक थे वो विदेश चले गए, तो जाते वक्त वो दीनू को मालिक बना गए। अब कुछ दिन में दीनू ने आत्महत्या कर ली। 19 महीना से लटका पड़ा है। अब जो भी हवेली के अंदर जाता है या आसपास जाता है वो मर जाता है। हमने किताबों में पढ़ा है कि अगर दीनू का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो फिर वो किसी को परेशान नहीं करेगा। हाँ, वो उसके बाद हवेली खरीद सकते हैं। हा? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर हमारे बाबूजी चाहें तो आप वो हवेली खरीद सकते हैं, लेकिन कीमत लगेगी 40 लाख। पानी, पानी। मुरारी, ये पगली यहां कैसे आई? न ले जाओ उसे। जी बोल। हाँ, मैं पिलाता हूँ। हाँ चलो आ जाओ। अरे आप देखिए, इसकी जो हवेली की कीमत है वो 40 लाख लगेगी और 10 लाख रुपया मौताना का। अब या तो ये 10 लाख रुपया आप लोग दे दीजिए या आप घनीराम से लेके हमें दे दीजिएगा। मगर ये घनीराम कौन है? जिसके खेत में दीनू काम करता था। अब इसने काम से निकाल दिया, दीनू ने आत्महत्या कर ली,
तो हमारे गांव के कानून और रीति रिवाज के हिसाब से घनी राम को 10 लाख रुपया मौताना का देना पड़ेगा। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो ये घनी राम ये मिलेंगे कहाँ? अरे सुनो जी, ये घनीराम कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा ये? घनीराम उधर रहते हैं। थैंक यू। देखो घनीराम, पूरा गांव ये कह रहा है कि तुम्हारे कारण दीनू ने आत्महत्या की। तुम्हें जेल तो होगी, इसलिए जो भी सच्चाई से खुल के बता दो, वरना सच उगलवाने के लिए इन हाथों को तकलीफ दी ना तो इस उम्र में आपको अच्छा नहीं लगेगा। साहब, दीनू ने कोई आत्महत्या नहीं की, ये सब सरपंच की साजिश है। सरपंच, ज्यादा चालाक मत बनो। तुमने दीनू को उधार पैसे दे देकर उसके शराब पीने की गंदी आदत डाली। अच्छा खासा हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहा था, फिर काम पर शराब पीकर सोने लगा, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। और जब तुम्हारा उधारी पैसा चुकता नहीं कर पाया तो तुम लोगों ने उसे मार दिया। और अब हमसे मौताना हटना चाहते हो? ये घनीराम क्या बोल रहे हो बे? अरे दीनू की मौत का मौताना नहीं देना चाहता तो हमारे बाबूजी पर झूठा आरोप लगा रहा है। मौताना चाहते हो तो कहां दीनू की बेबी सुन रही? बोलो उसे। अरे धनीराम भैया, वो मायके गई है। अब तुम मौताना का पैसा हमको दे दो, हम पंचायत का पैसा काट करके उनका पास पहुंचा देंगे। अच्छा, मायके चली गई, तुम लोगों ने उसे मार दिया और अब झूठी धौस हम पर जमा कर मौताना हटना चाहते हो? एक बात सुन लो, मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। साले घनिये साहब, ये गांव वाले सरपंच और उसके बेटे के बहकावे में आकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे सब कुछ छोड़कर इस गांव आना पड़ा। सरपंच और उसके बेटे की साजिश? सर, अगर घनीराम की बातों को सच मान लें, दो बात सामने आती है। पहली है कि दीनू ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है और हत्या के पीछे सरपंच और उसके बेटे मुरारी का हाथ है। और दूसरी? सर, दीनू शादीशुदा था। घनीराम का मानना है कि उसके मौताने के पैसे हथियाने के लिए सरपंच ने उसकी बीवी सुंदरी को मरवा दिया। यह भी तो हो सकता है कि घनीराम ने अपने पैसे बचाने के लिए और आत्महत्या करने पर मजबूर करने के जुर्म से बचने के लिए उसने ये कहानियां बनाई। सर, ऐसा भी हो सकता है कि दीनू की बीवी ने ही दीनू की हत्या करवाई हो, क्योंकि दीनू की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होने वाला था। ये मौताना के पैसे भी मिल जाते और हवेली की मलकियत भी उसके हाथ लग जाती। सर, वो औरत याद है जो सरपंच के घर में आ गई थी? वो कौन थी? जिसे सरपंच पगली कह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दीनू की बीवी हो सकता है। तुम सर्च वारंट लेके सरपंच के घर जाओ, उस औरत से मिलो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से हमें इस दीनू के अवशेष को पेट से उतरवाना होगा। जब तक उसके बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, यह पता करना मुश्किल है कि उसने आत्महत्या की है कि खून हुआ है। डीएसपी साहब से बात करता हूँ। अरे सब, हम उसकी लाश को नीचे नहीं उतरवा सकते, गांव वाले पीट देंगे हमें। वो बोलते ना मॉब। सर, कल हमें एक पुलिस की टुकड़ी चाहिए। हम दीनू की लाश को कल पेट से उतारेंगे। ओके, बी केयरफुल। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हमरे घर का तलाशी लेना था तो हवेली खरीदने का इतना बड़ा ड्रामेबाजी करने का क्या जरूरत था? बोल देते। वो क्या है ना, पुलिस की वर्दी देखकर अक्सर लोग सच नहीं बोलते। शंभू जी, चलिए।
पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। सारे कमरों में कोई नहीं है। वो लड़की कहाँ है जिसे आप पागल कह रहे थे? आप वो लड़की को ढूंढ रही हैं तो पहले बता देते। वो कहा है ना, हमारे दूर के रिश्तेदार की बिटिया थी, वो बेचारी बीमार थी, इलाज के लिए उसको दिल्ली ले गए उसके माँ बाप। हो गया आपका? चलिए निकलिए आप, निकलिए निकलिए, जाइए, फिर निकलो भाई। क्या हुआ? बताती हूँ शंभू जी, चलिए। तो आए वो अंदर। चलो। बोले थे ना हम तुमसे कि घर से बाहर कदम मत रखना। तुम्हारे चक्कर में पुलिस हमारा पीछे पड़ गया। अगर आगे से हमारे बात नहीं सुना ना तुमने, तो हम दीनू की तरह मार के तुम्हें पेड़ पे लटका देंगे और बोलेंगे कि दीनू के भूत ने तुमको मारा। समझा लो अपने आप को, अपने दिमाग को, समझा? तुम लोग अपना काम दिल खोल करके करते जाओ। जब तक ये दीनू का भूत हमारे साथ है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी हो जाए, आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे हम। जय कबीर तीनों को जागर, जय हनुमान गुण सागर, जय कबीर तिहुलों को जागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दीनू ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था। डॉक्टर, ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? ये देखिए, यहाँ पर किसी तेज धार वाली या नुकीली चीज से दीनू पर वार किया गया था, जैसे कि कोई कुल्हाड़ी या फिर तलवार। तो दीनू का पहले खून किया गया, फिर सुसाइड दिखाने के लिए पेड़ से लटका दिया गया।
अजय किशन बोलो। सर, मैंने आपको एक पिक भेजी है जो विवेक कुमार के लैपटॉप से रिकवर हुई है। होप उससे आपकी कोई हेल्प हो जाए। सर, ये मीनाक्षी का मैसेज है। उस रात हवेली के बाहर जो बाइक वाला भागा था ना, उसके टायर के मार्क्स सरपंच के बेटे मुरारी की बाइक के टायर से मैच करते हैं। तब तो हमारे पास ये सस्पेक्ट है और उसके पास मोटिव भी है। धावा बोलने का टाइम हो गया सर। चलो जल्दी जल्दी आज चलाओ। हमारा बात सुनो, जो भी कच्चा पैसा माल है उसको समेटो और निकलो यहाँ से। पुलिस को शक हो गया हम पर। दीनू का लाश भी उन्होंने नीचे उतार लिया है। हमारे बचने का चांस कम है। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। सुंदरिया क्या करें? अरे उसको भी छोड़ दो, आपको मौका देख करके मार के गांव के बाहर फेंक देंगे। निकलो 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 निकलो, सब निकलो निकलो यहाँ से, आओ जल्दी करो। अपने घर पे नहीं है तो यहीं पे होगा। मीनाक्षी, सुशांत, अजय, तुम लोग जरा हवेली में देखो, हम लोग इधर देखते हैं। सरपंच, इसको पकड़ो, इधर आओ। अरे साहब, आपको गलती हो गया। अब देखिए, अरे सुनिए हमारी बात, सुनिए आप। देखिए सुनिए हमारी बात तो सुनिए आप। अरे आइए मियां, आइए। आप हमारे सुंदरी किधर है? सुंदरी किधर है? गवंजा, हाँ? हवेली का भूत, हाँ? सुंदरी, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं सीआईएफ से हूँ। मैं सीआईएफ से हूँ। डरो मत। हाँ? अच्छा मियां, अच्छाई इसी में है कि चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना हनुमान पांडे का 2 हाथ पड़ा ना तो 4 फीट नीचे जमीन में चले जाओगे। नहीं साहब, नहीं साहब, देखिए हम आपको सच सच बताते हैं साहब। ये हवेली पर हमारा पहले से ही नजर था। मौताना का रकम भी हम ऐंठना चाहते थे। हम दोनों ने एक षड्यंत्र रचा साहब। दिनों को हमने शराब पिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आदी हो गया, जिससे कि गरीराम उसको काम से निकाल दे और हम लोग उसको मार करके मौताना का रकम ऐंठ ले। और सब हमने इस हवेली में कट्टा, गांजा, चरस सब माफ कर दो साहब। और ये सुंदरी, इसका क्या है? हम तो इसको भी मार देना चाहते थे, लेकिन इसको मार देते ना तो मौताना का पूरा पैसा मिलता और ना ही हवेली के कागजात। हाँ साहब, नशे के इंजेक्शन दे देकर बेजान कर दिया था इसको। हमको किसी भी हालत में मौताना का रकम चाहिए था साहब। 10 लाख रुपया कोई कम नहीं होता साहब। और फिर हम हवेली के कागजात भी इस बीच में हम अपने नाम करवा लेते साहब। जितनी चालें चलनी थी चल लिए, जितना भुनाना था भुन लिया, बस हो गया। ऐसा केस बनाएंगे तुम बाप बेटे के खिलाफ, जिंदगी भर जेल में चढ़ोगे। नहीं साहब, एक बार माफ कर दो साहब। ले जाओ ना। अरे साहब, हमारी बात तो सुनिए। एक बार माफ कर दो साहब, आगे से कभी गलती नहीं करेंगे।